हेलो फ्रेंड्स, स्टडी अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। और बहुत सारे एस्पायरेंट्स का एक क्वेरी था कि सर एनएचबी असिस्टेंट मैनेजर और एसबीआई पीओ इंटरव्यू का प्रिपरेशन हम लोग साथ साथ कैसे करें। तो ये इस वीडियो में हम इसी बात पर बात करेंगे कि कैसे दोनों को हम एक साथ कर सकते हैं, कैसे टाइम टेबल और स्ट्रेटेजी हम रखें कि दोनों एग्ज़ाम को एक साथ हम लोग प्रिपरेशन कर सकें। तो सबसे पहले इंटरव्यू पर मैं बात करूँगा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो बात मैं आपके सामने आज रखूँगा कि कौन कौन से टॉपिक पर आपको फोकस करना है और कैसे इंटरव्यू और एग्जामिनेशन दोनों को साथ साथ प्रिपरेशन करना है। सबसे पहले इंटरव्यू की बात करते हैं। तो इंटरव्यू आप ट्राई कीजिए कि डेली एक मॉक इंटरव्यू दीजिए। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू आप नहीं दीजिएगा, कहीं भी ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू दीजिए। होता है क्या है कि आपका जो एसबीआई पीओ इंटरव्यू होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा। तो आप किसी भी कोचिंग से आप संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पे मॉक इंटरव्यू जो लोग देते हैं, या तो अगर आप पॉसिबल नहीं है तो आप घर में भी दे सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर के सामने आप इंटरव्यू दीजिए। या अगर ये भी आपको पॉसिबल नहीं है तो मिरर के सामने आप इंटरव्यू दीजिए, लेकिन डेली कम से कम मॉक इंटरव्यू आप दीजिए, क्योंकि आप जो मॉक इंटरव्यू दीजिएगा वो उससे आपका अपना एक आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन बूस्टअप होगा और आप इंटरव्यू में अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंस फील करिएगा। दूसरी बात है कि अपने कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क कीजिए। आप जो बात कहना चाहते हैं वो एकदम क्लियर रखिए, क्योंकि आप जब पैनल आपसे क्वेश्चन पूछेंगे उस समय आप जो बोल रहे हैं वो पैनल को समझ में आना चाहिए। ट्राई कीजिएगा किसी एक ही लैंग्वेज में इंटरव्यू दीजिए, मिक्सअप करने का कम प्रयास कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये होते हैं कि वो स्टार्ट तो इंग्लिश में करते हैं लेकिन 2-3 लाइन बाद हिंदी में आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं, आप हिंदी में दीजिए, कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में दीजिएगा तभी मार्क्स आएगा, हिंदी में भी इंटरव्यू दे सकते हैं। और अगर आपको इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में दीजिए, लेकिन मिक्सअप ट्राई कीजिएगा कि नहीं करें। अगला पॉइंट है कि आप अपना जॉब प्रोफाइल और एकेडमिक प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि जॉब प्रोफाइल्स और जिनका जॉब प्रोफाइल है उनका क्वेश्चन जो अराइज होगा वो जॉब के अराउंड ही होगा, ठीक है ना। और अब अगर जिनका जॉब जो अभी फ्रेशर्स हैं वो अपने एकेडमिक पर वर्क कीजिएगा, क्योंकि आपका इंटरव्यू जो होगा वो एकेडमिक पे पूछा जाएगा। इस बात को आप मान के चलिए, क्योंकि अगर आप जॉब प्रोफाइल नहीं है तो आपका जो स्ट्रीम होगा ग्रेजुएशन में उस स्ट्रीम से अधिक क्वेश्चन होंगे। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, अपना एकेडमिक और जॉब प्रोफाइल। मैंने पहले ही बता दिया है कि लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, आप किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। आप या तो हिंदी में दे सकते हैं या इंग्लिश में दे सकते हैं, लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है। अगला बात है कि करंट अफेयर्स और बैंकिंग अफेयर, मतलब करंट अफेयर्स आप जो इंटरव्यू देने जाइएगा तो आपको लेटेस्ट करंट अफेयर्स आपको मालूम होने चाहिए। और बैंकिंग टर्म्स, आप क्योंकि आप एसबीआई का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपसे बैंकिंग टर्म्स पूछे जा सकते हैं। लेकिन एक इंटरव्यू कुछ नहीं होता है कि इंट्रोडक्शन होता है, आपको बस एक इंट्रोडक्शन देना है। तो कुछ पॉइंट्स है जिसको आप अगर फॉलो करेंगे तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। और मैंने अपने अभी तक 8 से 9 इंटरव्यू गवर्नमेंट इंटरव्यू दे चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इससे पहले मैं एसबीआई पीओ का इंटरव्यू दे चुका हूँ, एनएचबीएम का इंटरव्यू दे चुका हूँ, आईपीएस पीओ का इंटरव्यू दे चुका हूँ, आरआरबी का इंटरव्यू दे चुका हूँ, एलआईसी डबल एओ का इंटरव्यू दे चुका हूँ। तो मुझे इतने इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। और एनएचबी के एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप इंटरव्यू का जो मैंने बात बताया आप उसको तो फॉलो कीजिए, साथ साथ डेली एक मॉक दीजिए। उस पर आप शॉर्ट क्विजेज लगाइए, जैसे मॉक देने के बाद उसको एनालाइज कर लीजिए। और कुछ रेस्पॉन्स का ये था कि सर डेली मॉक इंटरव्यू हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि डेली मॉक इंटरव्यू देंगे फिर उस तो ये भी ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लो अगर डेली, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप डेली मॉक इंटरव्यू दो। अगर डेली नहीं दे सकते हो तो कम से कम अल्टरनेट डेज पर जरूर दो। उसके बाद शॉर्ट क्विजेज लगाए, जितना ज़्यादा शॉर्ट क्विजेज लगाएंगे 10 मिनट 15 मिनट, उतना आपका प्रैक्टिस इंप्रूव होगा और आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। उसका बात है कि जितना ज़्यादा हो सके आप पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट पर वर्क कीजिए, क्योंकि रीजनिंग में यही एक पोर्शन होगा जो आपको अधिक दिखने को मिलेगा। और सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि सिंप्लीफिकेशन जितना आपका फास्ट होगा डीआई आपका, क्योंकि जो एनएचबी का एग्जामिनेशन है वो डीआई पर बेस्ड है, और डीआई जो होगा वो आपके कैलकुलेशन पर ही बेस्ड होगा। क्योंकि आपका जो एनएचबी का पेपर दिया हूँ मैं लास्ट ईयर, उस हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि कैलकुलेशन
आपका जितना फास्ट होगा आप मैथ्स में उतना ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आप करंट अफेयर जो है सितंबर से लेके जो एग्ज़ाम मंथ है वहाँ तक आप करंट अफेयर अच्छे से पढ़ लीजिए, डिटेल पढ़ लीजिए। और IBPS पीओ मेंस में जो गलतियाँ किए हैं जीए में, वो गलतियाँ आप एनएसपी में नहीं दोहराइए। तो ये कुछ बात था जिसको आप अगर फॉलो करते हैं तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा। अगर इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप लोग मुझसे जुड़ सकते हो। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। थैंक यू।